हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलम विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं क्लास 10th से चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 3.5 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे बेटा। तो हमें ए और बी किस तरीके से निकालना है इस क्वेश्चन में ये देखना है बेटा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले बेटा, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपको क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बेटा कि आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा, तीन ही चीज होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। इन तीनों में से एक लिखा हुआ आएगा बेटा, और ज्यादातर ये ही आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन तीनों केस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से हमें क्या पता चला कि देखो, a1 पहले इक्वेशन का a1 अपॉन a2, ये a2 दूसरी इक्वेशन का है, इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों इक्वल होते हैं किसमें बेटा, मैनी सॉल्यूशन में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ये पता चल जाना चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मींस मैनी सॉल्यूशन ही है, या फिर नो सॉल्यूशन का केस है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस है। यूनिक सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्यूशन होता है, और इन तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में ही इक्वल नहीं होता, मींस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। और क्या है, तीसरा क्या है, ये हो गया मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है बेटा, तीसरे वाला इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमारा इस क्वेश्चन में क्या है कि तीनों इक्वल है और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहली इक्वेशन से a1 लिख लीजिए बेटा। a1 क्या है, पहली इक्वेशन में a1 है 2, b1 है 3 एंड c1 क्या है, c1 क्या होगा बेटा, c1 है 7। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये 7 आप इस तरफ ले आओ, माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली पूरी टर्म उस तरफ ले जाओगे, माइनस में हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में आपको माइनस और माइनस कैंसिल ही करना पड़ेगा जब आप अपॉन में लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरफ भी रख सकते हैं, उस तरफ भी ले जा सकते हैं। ठीक है, a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया 7। अब a2 क्या है बेटा, a2 देखिए क्या है, x को छोड़कर, दूसरी इक्वेशन में देखिए x को छोड़कर बाकी जो भी टर्म है वो आपका a2 हो जाएगा। a माइनस बी आपका a2 है। b2 क्या है बेटा, b2 a प्लस बी, वाई छोड़ दीजिए, मीन्स वेरिएबल टर्म छोड़ देनी है। और c2 क्या हो जाएगा बेटा, c2 हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तीनों चीजें हमने, सारी चीजें हमने निकाल ली। तीनों चीजें नहीं है, सारी चीजें हैं a1 b1 और c1। ठीक है, अब इनको जैसे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन था, इक्वल में है, ऐसे ही लिखना है। तो देखिए लिख लेते हैं, a1 कितना है 2 अपॉन a माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। लिख लिया। अब देखिए, जब ये तीनों इक्वल हैं तो किसी भी दो इक्वेशन को ले लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। उन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी आपका। देखिए कैसे, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट कर सकते हैं। देखिए
ये 2 है आपका। ठीक है बेटा, अब कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, हमने ले लिया ये दोनों ले लिया, चलो देखो 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लीजिए, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2a प्लस बी ब्रैकेट में रख दीजिए और ये 3a माइनस बी ब्रैकेट में रख दीजिए। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अब क्या करेंगे, a वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, b वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए। ये देखिए 3a एज इट इज, ये 2a इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस 2a, और ये 2b, ये माइनस 3b था, इधर आकर प्लस 3b हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया 5b हो गया बेटा, ऐड हो गया। और ये 3a में से 2a माइनस करोगे तो एक a बचेगा, मीन्स यहाँ पर एक इक्वेशन बनकर आ गई, a इक्वल्स टू 5b से इक्वेशन 1 कर लीजिए। क्लियर, इस चीज से आपका क्या निकल कर आ गई, एक इक्वेशन बनकर आ गई। अब इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं आप। जो चीज ले चुके हैं उनको नहीं लेना, उनको छोड़कर कोई भी नंबर या कोई भी टर्म ले सकते हो, ले लीजिए। जैसे हमने ये ले लिया, अब 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7 3a प्लस बी माइनस 2। इसमें भी अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। 3 इस पूरी टर्म को लिख लीजिए अभी, 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ऐसे 7a प्लस बी। क्लियर, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई किया है तीनों से, देखो 3 3 जा 9, 3 को b से करोगे 3b और 3 को 2 से करोगे 6, ऐसे 7a प्लस 7b। अब इसमें भी a वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, b वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए। देखिए क्या आएगा 9a, ये 7a इस तरफ आकर माइनस 7a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3b, ये प्लस 7b था, इस तरफ आकर माइनस 7b हो जाएगा। और इक्वल्स टू ये जो नंबर है इस तरफ ले आइए, माइनस 6 से इस तरफ आकर प्लस 6 हो गया। देखिए क्या आएगा, 9 में से 7a माइनस 9a में से 7a माइनस करोगे 2a, और ये 3b माइनस 7b प्लस माइनस 4b, माइनस का साइन ग्रेटर है, माइनस होगा प्लस माइनस माइनस, बट साइन बड़े का आएगा, बड़ा क्या है माइनस वाला 4b, और इक्वल्स टू क्या है 6। ठीक है बेटा, आप देखो ये सारी ये पूरी इक्वेशन 2 से क्या हो रही है, डिवाइड हो सकती है, छोटी बना सकते हो। और इक्वेशन हम 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा a, और ये आ जाएगा 2b, और ये आ जाएगा 3। ये देखिए आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। क्लियर बेटा, इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 में a की वैल्यू क्या थी 5b, a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे बेटा। देखिए कैसे, यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ये छोटी इक्वेशन कैसे कर ली बेटा, 2 से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि हो रहा था डिवाइड। अगर नहीं हो रहा था तो हम नहीं करते। अब ये ऊपर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से। हाँ जी, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में हमें इक्वेशन 1 को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है। तो फ्रॉम पहले इक्वेशन 1 लिख लीजिए, क्या है a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसमें क्या करना है, लिखो फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 क्या है इक्वेशन आपकी, a इक्वल्स टू 5b है, तो a की जगह आप क्या रख दोगे 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3। अब देखिए 5b में से 2b माइनस करोगे क्या आएगा बेटा 3b इक्वल्स टू 3। आप देखेंगे b की वैल्यू आपके क्या निकल कर आ गई, 3/3 कर देंगे, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, कैंसिल करेंगे 1। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। अब अगर b की वैल्यू निकल चुकी है तो b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, a की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन 1 देखिए क्या है, 5 इंटू बी की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू क्या निकली है 1 निकली है। तो a क्या आ गया बेटा 5 आ गया। a कितना आ गया 5। अगर ये नीचे नहीं दिख रहा है तो इस चीज को मैं ऊपर एक बार इस तरफ कर देता हूं। देखिए 5b इक्वल्स टू a, b की जगह हमने 1 रख दिया, इक्वल्स टू a, 5 1 जा 5। देखिए a ये निकल कर आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू या किसी भी मिसिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस चीज को देखकर बेटा ये चीज ध्यान रखना कि सॉल्यूशन क्या बोला है आपको, मैनी सॉल्यूशन बोला है, नो सॉल्यूशन बोला है या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोला है। तो इस चीजों को ध्यान में रख के हम किसी भी मिसिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं इक्वेशन के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच।